तो क्या हाल है भाइयों, तुम्हारा भाई अमित शर्मा। बोलो तो कैप्टन अमित शर्मा। तुम्हारा भाई लेकर आया बाबाओं की दुनिया। बाबाओं की दुनिया में बस झूठ फरेब और कुछ नहीं। आओ तुम्हें दिखाते हैं बाबाओं की झूठी दुनिया। और कल के दरबार में कम से कम भी 20 से 25 बच्चे ऐसे गए जो तेल नहीं लेकर के आए थे। और आजकल माँ तेल गेहूं घी के बिना बात नहीं करती है बिल्कुल भी। तो मैं दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को। तो मिलो अंधभक्तों, इनसे मिलो। ये है साईं कालिका माता की दलाल। इन्हें तो दलाल भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि दलालों का काम क्या होता है कि उन्हें अगर आप पैसा दो तो वो आपका काम करवा के देंगे तो देंगे, क्योंकि उन्हें उस बात के लिए पैसा मिला है। पर इन्हें तो दलाल कह नहीं सकते, क्योंकि इन्हें वो पैसा मिलने के बाद ये वो काम करवाती नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने घर का पेट पालना है, ना कि आपका काम करवाना है। कि साईं कालिका दरबार में आने के लिए आपको एक सील्ड पैक सरसों के तेल की बोतल रखनी होती है। आपके घर के मंदिर और रसोई में नहीं रखनी होती है। घर में जहां आप रखो वहां से आपको सीधा साईं कालिका मंदिर लेकर के आनी होती है। और पंडाल में भी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, पहले माँ के दर्शन करने हैं और बोतल वहीं रखनी है, वो भी सील्ड ओपन करके। गेहूं भी आपको ऐसे ही करनी है कि आपको गेहूं 1.25 किलो गेहूं लेकर के आनी है, आपको अपने घर में कहीं पर भी रख देनी है और वहां से आपको सीधा साईं कालिका मंदिर लेकर के आनी है। ऐसे ही आपको घी। तो लो इनकी ये बात भी सुनो। अब इन्हें ना तेल भी पूरा सील पैक चाहिए 1 लीटर का, प्लस इन्हें 1.25 किलो वो चाहिए गेहूँ। अरे भाई 1.25 किलो गेहूँ क्यों चाहिए? ऐसे आपके यहाँ अगर 10 भक्त आ गए पूरे दिन में, एक 10 लीटर तेल हो गया और 1.25 किलो के हिसाब से 12 साढ़े 12 किलो आपके गेहूँ हो गए। लो आपका तो चल गया 1 हफ्ते का राशन। अरे भाई आप भक्ति करवा रहे हो कि भीख मांग रहे हो? मुझे आप इतना बता दो, आप भक्ति करवा रहे हो कि आप भीख मांग रहे हो? और ये जो मूर्ख बैठे हैं जो इनके यहाँ जाते हैं, वो भक्ति नहीं करवाने जाते, वो इनका बस पेट पालने जाते हैं। वो अपनी दुकान चला रहे हैं, भगवान का घर नहीं चला रहे हैं। इनकी बस ये दुकान हो गई, सुबह शटर ओपन करा और दुकान चालू। अब पूरे दिन में ग्राहक आते रहेंगे, हमारा काम चलता रहेगा। घी करना है। घी अच्छे वाला होना चाहिए जो हम खाते हैं, जोत वाला नहीं होना चाहिए जो मोम वाला होता है, वो नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जोत चलती है अखंड और उसमें जाता है और ये मोम वाले घी अखंड जोत को खंडित कर देते हैं, क्योंकि ये पिघलते नहीं है, चलते नहीं है। कहने का मतलब है जो हम नवरात्रों में या हम अपने घर में जो जोत जलाते हैं, जो हम पूजा के सामान के साथ जो घी लेके आते हैं पूजा की दुकान से, उससे हमारे भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। उन्हें बिल्कुल शुद्ध देसी घी चाहिए हमारे भगवान को। और वो उन्होंने कहा है कि हमें पूरा शुद्ध देसी घी चाहिए। मुझे बताओ कहाँ पे लिखा है ये कि उन्होंने, भगवान ने ये कहा है कि हमें पूरा शुद्ध देसी घी चाहिए, जो आप पूजा की दुकान से लेके आते हो वो नहीं चलेगा। कहीं लिखा है? आप बताओ मुझे। और इनके हिसाब से जो हम पूजा करते हैं वो हमारी पूजा भगवान के पास नहीं पहुंचती है। हम जब इनके पास जाएंगे तभी हमारी पूजा भगवान के पास पहुंचेगी, वैसे नहीं पहुंचेगी। अन्य भक्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप जो इनको खिला रहे हो ना, वो हमारे किसी जानवर को खिलाओ तो ज़्यादा आपको उससे अच्छा पुण्य मिलेगा। आप किसी कुत्ते को ले लो, अगर सुबह सुबह आप दूध से रोटी खिला दोगे तो वो आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। गाय को आप रोटी खिला दो या चारा ला कर डाल दो, वो ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा, ना कि जैसे भिखमंगों को खिलाने से आपको पुण्य मिल जाएगा। तो कभी पता है कि मूत पीना है कि दूध पीना है, ठीक है, पर इन्हें नहीं पता है। no, 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 no.